नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, पिछले साल 2022 में भारत ने कई मुश्किलों का सामना किया। वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी। वेस्टर्न कंट्रीज की मीडिया ने भारत को बदनाम करने की कई कोशिशें की और दुनिया भर से भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया। सारे तिकड़म लगाए गए जिससे कि भारतीय इकोनॉमी और भारतीय सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन भारत ने भी सारे मुश्किलों का डट कर सामना किया और उसी हिम्मत का आज हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के कारण दुनिया भर में इन्फ्लेशन आया है और कई सारे देशों में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसी का ये रिजल्ट है कि दुनिया के जो बड़े बड़े और पावरफुल कंपनीज है, जैसे कि अमेजॉन, गूगल, एप्पल, फेसबुक, इन सभी कंपनीज ने मास ले ऑफ शुरू कर दिया है। यानी कि ये कंपनीज लगातार अपने एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाल रही है। क्यों? क्योंकि रिसेशन और इन्फ्लेशन के कारण इन कंपनीज को हैवी लॉस फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए अपना लॉस कम करने के लिए ये अपने एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाल रहे हैं ताकि सैलरी कम देनी पड़े और इनके लॉस को मैनेज किया जा सके। और इस समय दुनिया भर में जो भी बड़े और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, ये हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि 2021-2022 से भी ज्यादा बुरे दिन दिखा सकता है। जो रिसेशन है वो अपने फुल फोर्स से दुनिया की सभी कंट्रीज को हिट कर सकती है। इसीलिए सभी देशों की इकोनॉमीज को तैयार रहना होगा। हालांकि आप में से कई लोग सोचोगे वो कैसे? तो दरअसल 2022 में हम सभी ने देखा कि अमेरिका में इन्फ्लेशन ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जर्मनी में इन्फ्लेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और तो और ब्रिटेन में हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि इनका फॉरेक्स रिजर्व गिर गया था। इनका जो करेंसी पाउंड है, जो एक समय अमेरिकन करेंसी डॉलर से मजबूत हुआ करता था, वो डॉलर से वीक हो गया था। इतना ज्यादा बुरा हाल था। लेकिन इन सब के बीच में भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा गया। भारत के अंदर इन्फ्लेशन 7 से लेकर 7.5% के आसपास ही था और आज के समय ये 5 से लेकर 5.5% के आसपास आ चुका है। ये सब कुछ भारत ने कैसे मैनेज किया? दरअसल इसका रीजन है कि भारत के पास एक बहुत ही बड़ा फॉरेक्स रिजर्व मौजूद था। अब से 1-1.5 साल पहले तक, यानी कि जब ये इन्फ्लेशन नहीं आया था, तब भारत के पास लगभग 635 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद था। लेकिन इसमें से भारत ने लगभग 110 बिलियन डॉलर्स के करीब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स को रिलीज किया और इंडियन करेंसी रुपीस को परचेज किया, यानी कि खरीदा, जिससे कि हमारे करेंसी की वैल्यू ज्यादा नहीं गिरी और जिससे हुआ ये कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सका। और बताया ये जा रहा है कि भारत को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को और ज्यादा बड़ा बनाना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इसीलिए भारत के पास जितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा, भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से उतना ही बचा रहेगा। और अब इस पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर ये है कि पिछले एक हफ्ते का भारतीय फॉरेक्स रिजर्व का डेटा निकलकर सामने आया है और यकीन मानिए भारत ने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। पिछले एक हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 10.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय करेंसी में इसकी वैल्यू होती है लगभग 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये कितना बड़ा अमाउंट है? दरअसल इस समय हमारे पड़ोस में एक गरीब देश है पाकिस्तान, जो कि IT का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। IT यानी इंटरनेशनल टेररिज्म। और इस IT एक्सपोर्टर देश का फॉरेक्स रिजर्व 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है। और आपको बताऊं तो वो 3-4 बिलियन डॉलर्स भी इस IT एक्सपोर्टर देश ने कमाए नहीं है, भीख मांगे हैं। खैर छोड़िए, ये अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लौटते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि जितना इस IT एक्सपोर्टर देश का फॉरेक्स रिजर्व है, उससे कई गुना ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ एक हफ्ते में बढ़ चुका है। और इस समय भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व पिछले 5 महीनों के हाई पर चला गया है, जो कि है लगभग 572 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 572 बिलियन डॉलर्स। बताया जा रहा है कि आने वाले 3-4 हफ्तों में हमें ये फॉरेक्स ग्रोथ और ज्यादा देखने को मिल सकता है और भारतीय फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स के मार्क को जल्द ही पार कर सकता है। और यकीन मानिए, अगर एक बार फिर से भारत ने 600 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर लिया या उसके आसपास भी आ गया, तो कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, उससे भारत को बड़ा डैमेज नहीं होगा और फिर से भारतीय इकोनॉमी आने वाले रिसेशन और इन्फ्लेशन को इजिली कंट्रोल कर लेगा, जैसे कि पिछले साल हमने किया था। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय फॉरेक्स रिजर्व आने वाले फरवरी मंथ में आपके हिसाब से कहां खड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फोटो के पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। ये फोटो है अरबपति माइकल रॉकफेलर की और उनके साथ है नरभक्षी यानी कि कैनिबल ट्राइब के लोग, जिन्हें माइकल की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। 1961 में माइकल पपुआ न्यू गिनी के जंगल में गए थे, जहां पर उनकी बोट खराब हो गई। कोई रास्ता ना पाकर माइकल पानी में कूद गए और किनारे पहुंच गए और वो आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया था। काफी सालों तक माना जाता रहा कि उनको उस जंगल के नरभक्षी कबीले वालों ने खा लिया, लेकिन यहीं पर चीजें और ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं। 10 सालों के बाद नेशनल ज्योग्राफी ने सेम कबीले वालों के साथ एक फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट शूट किया और उनके एक रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि वो कबीले वाले अपने बोट से रेस कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को रोक कर देखें तो उन कबीले वालों में आपको एक गोरा आदमी भी दिखेगा। क्या आपको लगता है कि माइकल रॉकफेलर को उन कबीलों वालों ने खा लिया या फिर माइकल ने उनका कबीला ज्वाइन कर लिया? हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।